हेलो गाइस, तो लोकी सीजन 2 का एपिसोड 5 हमारे सामने आ चुका है, जहां इस एपिसोड की लेंथ सारे एपिसोड के मुकाबले छोटी रही। पर चलिए हम बात करते हैं इसके ब्रेकडाउन के बारे में। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से इसका पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि टेम्पोरल लूम के एक्सप्लोजन से सारा का सारा टीवी वापस से रीसेट हो चुका है, क्योंकि लोकी जब अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। ऐसे में लोकी पूरे टीवी में घूमना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लोकी देखता है कि वो पूरे टीवी में अकेला बचा है। और इसी के साथ साथ वापस से लोकी टाइम स्लिप करना स्टार्ट कर देता है। और यहीं पे हम देखते हैं लोकी को अपना एक लूप कंप्लीट करते हुए, जैसे कि उसने पहले भी किया था, अपने आप को प्रून करके। यहाँ पे लोकी अपने आप को हेलो बोलता है, वापस से अपने आप को हेलो बोल के रिप्लाई देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा का पूरा टीवी सैटर्ड हो चुका है, यानी कि पूरा का पूरा टीवी एक चाउमीन के जैसा बन जाता है, जैसा कि विक्टर टाइमली के साथ हुआ था। और यहाँ पे टीवी के खत्म होने के साथ साथ लोकी टाइम स्लिप कर जाता है 1962 के एक ब्रांच टाइमलाइन में, जो कि होता है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। और हम यहाँ पे देखते हैं कैसी को, जो कि एक जेल का कैदी है, जिस जेल का नाम है अल्काट्राज। यानी कि कैसी टीवी में काम करने से पहले वो एक जेल का कैदी था। और यहीं पे हम देखते हैं कैसी, यानी कि जिसका रियल नाम फ्रैंक है, वो अपने दो दोस्तों के साथ मिलके जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। और तभी यहाँ पे उसकी मुलाकात लोकी से हो जाती है, जिसे वो पहचानने से मना कर देता है। अब ये बात लोकी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होती है, क्योंकि लोकी ने कैसी के साथ एक अच्छा खासा टाइम टीवी में स्पेंड किया है। और इसके बाद लोकी वापस से टाइम स्लिप करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो जाता है रैंडम कई जगहों पे। इन्हीं में से एक होता है टीवीए। और इसके बाद लोकी वापस से पहुंचता है 2012 के एक ब्रांच टाइमलाइन में, जो कि जगह होती है न्यूयॉर्क। और यहाँ पे हम देखते हैं हंटर B15 को, जो कि एक डॉक्टर होती है। पर इससे पहले लोकी उससे कुछ भी बात कर पाता, लोकी वापस से टाइम स्लिप करने लगता है। और इस बार लोकी पहुंचता है 2022 की एक ब्रांच टाइमलाइन में, जिसका नाम होता है क्लेवलैंड। और यहाँ पे हम देखते हैं मोबियस को, जो कि जेट स्की चला रहा होता है। यानी कि मोबियस एक जेट स्की सेलर था, जिसका अंदाजा हमने पहले ही लगा लिया था। और यहाँ पे भी लोकी के साथ वही होता है, मोबियस उसे पहचानने से मना कर देता है। पर इन लोगों की ज्यादा बात नहीं हो पाती है, क्योंकि लोकी वापस से टाइम स्लिप करता है और पहुंच जाता है 1994 के एक ब्रांच टाइमलाइन में। और ये जगह होती है पासाडेना, कैलिफोर्निया, जहाँ पे हम देखते हैं ओबी को। यहीं पे हम देखते हैं कि ओबी, जो कि एक बुक राइटर है, जो कि अपने बुक के सेल को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, यानी कि उसकी बुक्स बिक ही नहीं रही है और वो लाइब्रेरी के चक्कर ऐसे ही काट रहा है। और इसी एग्जैक्ट टाइम लोकी टाइम स्लिप करके ओबी के सामने आ जाता है, जहाँ जब लोकी ओबी के सामने अपने प्रॉब्लम्स गिनवाने स्टार्ट करता है, तो ओबी कहीं न कहीं लोकी की बातों को समझना शुरू कर देता है। जहाँ लोकी ओबी से पूछता है कि क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं टेम्पोरल लूप के फटने के सेम उसी मोमेंट पे वापस जा पाऊँ टाइम ट्रेवल करके। जहाँ ओबी का एक सिंपल सा जवाब आता है कि इसके लिए तुम्हें टाइम स्लिप को कंट्रोल करना होगा। और साथ ही साथ ओबी बताता है कि टाइम स्लिप को कंट्रोल करने के तुम्हारे लिए परफेक्ट रीजन तो चाहिए ही चाहिए, और साथ ही साथ तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा। पर कहीं न कहीं लोकी के लिए ये सब कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और वो ऐसा करने के लिए कोशिश भी करता है। और तब ओबी लोकी को समझाता है कि देखो लोकी, अगर तुम टाइम के उसी पॉइंट पे वापस जाना चाहते हो जहाँ टेम्पोरल लूम अभी फटने ही वाला था, यानी कि जितने भी लोग उस कमरे में उस टाइम थे, यानी कि टेम्पोरल लूम वाले कमरे में जितने लोग थे, सबको वापस एक साथ लाना होगा। जहाँ पे जब सारे लोग एक साथ आ जाएंगे तो हम उनके टेम्पोरल ऑरा को रीड करेंगे और हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे टाइम के उसी मोमेंट पे जाने के लिए। और यहीं पे जब लोकी ओबी से कहता है कि हमें उसके लिए एक टेम्पैड की जरूरत है, जिसका आइडिया ओबी को बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसी मोमेंट पे लोकी ओबी को वही टीवी गाइड बुक देता है जो वो अपने साथ टीवी से ले आया है, ताकि इसकी हेल्प से ओबी एक टेम्पैड को बना पाए। इसके बाद लोकी वापस से टाइम स्लिप करता है और पहुंच जाता है मोबियस के पास, जहां वो मोबियस को कन्विंस करता है कि उसकी रियल लाइफ टीवी में है। और यहीं पे हम देखते हैं कि मोबियस के दो लड़के भी हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मोबियस लोकी को एक जेट स्की बेचना चाहता है, पर लोकी इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल लोकी मोबियस को जैसे तैसे अपने साथ चलने के लिए रेडी कर लेता है। और तभी यहाँ पे टाइम गेट खुलता है और उसमें से निकलता है ओबी एक बड़े से टेम्पैड के साथ, जिसे बनाने में उसे 19 महीने लग गए। इसके बाद लोकी अपने उसी टीम को इकट्ठा करने में लग जाता है, जहाँ पे वो पहले जाता है हंटर B15 के पास, इसके बाद जाता है वो केसी के पास। और बिना सिल्वी के तो ये टीम कंप्लीट ही नहीं होती, तो इसके लिए वो पहुंच जाता है सिल्वी के पास, उसी मैकडोनल्ड के पास, जहाँ पे वो काम करती है। और यहीं पे हम देखते हैं कि जहाँ पे टीवी में काम करने वाले सारे लोगों की मेमोरीज वाइप हो चुकी हैं, पर यहाँ पे सिल्वी को सब कुछ याद होता है। और यहाँ पे लोकी सिल्वी को कन्विंस करता है कि हमें वापस से टीवी को एस्टेब्लिश करना होगा। पर यहीं पे सिल्वी की बातों को सुन के लगता है कि सिल्वी ने जो चाहा वही पाया, क्योंकि सिल्वी को लगता था कि सारे फसाद की जड़ हमेशा से टीवी ही रहा है और इसे बर्बाद करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे टीवी के बर्बाद हो जाने के बाद वो अपनी जिंदगी चैन से जी रही है। और यहाँ पे सिल्वी लोकी का साथ देने से बिल्कुल भी मना कर देती है और लोकी वापस से लौट जाता है, जहाँ पे वो ओबी हंटर B15 और कैसी से कहता है कि तुम लोग भी वापस अपने जिंदगी में लौट जाओ और हमें टीवी को बचाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहाँ पे लोकी की बातें किसी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती
हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही लोकी इन सबको कन्विंस कर रहा था कि हमें पूरे ब्रह्मांड को बचाना होगा, और अभी ये सेम इंसान ये सब करने से मना कर रहा है। और तब हम देखते हैं कि सिल्वी को, जो कि अपने लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही होती है, और तभी यहाँ पे वो होता है जिसकी कल्पना उसने कभी जिंदगी में नहीं की होगी। यानी कि अभी जहाँ पे सिल्वी रह रही, ये टाइमलाइन, ये रियलिटी पूरी तरीके से सैटर्ड हो जाती है। यानी कि सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके चाहने वाले या उसकी काम करने की जगह सब कुछ खत्म हो जाती है एक झटके में। और तब हम देखते हैं सिल्वी को उसी टाइम पैड को इस्तेमाल करते हुए, जो कि है ही हू रिमेन्स का, और सिल्वी एक टाइम डोर को खोलती है और पहुंच जाती है लोकी के पास। और यहाँ पे सिल्वी को भी सब कुछ समझ में आ चुका था, बिना टीवी के एग्जिस्टेंस के सब कुछ मिट जाएगा। और तब वो लोकी से यही बात बोलती है कि हमें कुछ भी करके टीवी को बचाना ही होगा। और तब लोकी ओबी से कहता है कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हम सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी वो कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे जिसकी हेल्प से टाइम के हम उसी पॉइंट पे वापस जा सकें जहाँ पे टेम्पोरल लूम अभी फटा नहीं है। पर इससे पहले कि ओबी अपने टाइम पैड को ढूंढता और उसके साथ कुछ भी कर पाता, हम देखते हैं कैसी कुछ यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि वो सैटर्ड हो जाता है, यानी कि मर जाता है। यानी कि उसके साथ भी वही होता है जो विक्टर टाइमली के साथ हुआ था, और इसके बाद ओबी के साथ भी वही होता है। इसके बाद मोबिस, हंटर B-15 और साथ ही साथ सिल्वी के साथ भी यही होता है, जिसे देखकर लोकी ऑलमोस्ट सदमे में चला जाता है कि तभी वो टाइम स्लिप करता है और वो टाइम के थोड़े से पहले टाइम में आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि सिल्वी अभी तक वहीं पे खड़ी है। और इस पॉइंट पे लोकी को रियलाइज होता है कि वो अपने टाइम स्लिप को कंट्रोल कर सकता है, और वो पहुंच जाता है उसी मोमेंट पे जब सिल्वी उससे मिलने आई थी। और तब लोकी बोलता है कि कहाँ, कौन और क्यों ये जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन। और ये कहते हुए लोकी सिल्वी की तरफ देखता है और वापस से एक बार फिर से टाइम स्लिप करके वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पे विक्टर टाइमली टेम्पोरल लूम में जाने के लिए रेडी होता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, और साथ ही छोड़ जाता है बहुत सारे सवाल जिसका जवाब हमें मिलेगा अगले फ्राइडे के फाइनल एपिसोड में। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर तुम जानना चाहते हो कि कैंग के सबसे 10 पावरफुल वेरिएंट्स कौन कौन से हैं, तो तुम ऊपर वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर लोकी सीजन 2 से जुड़ी सबसे बड़ी स्पॉइलर वाली थ्योरी देखना चाहते हो तो नीचे वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। और ऐसे ही और इंटरटेनिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।